जसप्रीत कौर, आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। जैसे कि कुछ दिनों से, जो कि जब से लॉकडाउन हुआ है, कुछ एरियाज में पुलिस प्रशासन रोज जाकर हर जगह का जायजा ले रही है। आज भी ऐसी ही स्थिति देखी गई। पुलिस प्रशासन बहुत मेहनत कर रही है लोगों को समझाने में, और लोग अगर नहीं समझ रहे तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अरेस्ट कर रही है। आज भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखी गई जहां डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 3 से 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, जो लोग समझने को तैयार नहीं थे और अपने साथ साथ अपने परिवार और सोसाइटी को रिस्क में डाल रहे थे। उन सभी को अरेस्ट किया गया और पुलिस थाने ले जाया गया। आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन किस तरीके से सुबह सुबह जो कि है निकल जाती है और अपनी ना सोचकर या लोगों को सिर्फ समझाती रहती है कि आप अपने घर पर रहे। जब लॉकडाउन कोई एरिया में कहा गया है तो बाहर ना निकले, और जो लोग भी वहां से अंदर या बाहर जाते हैं उन सभी को रोक कर पूछताछ की जाती है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या जरूरत है बाहर निकलने की। और जो लोग नहीं समझ पाते इस बात को, उन सभी को अरेस्ट भी किया जाता है। जैसे कि कई दिनों से देखा जा रहा है कि 10-12 लोग जो कि है वह अरेस्ट हुए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, और या वह लोग थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। आप देख सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरें। जैसे कि देख सकते हैं आप, सुबह का समय है जब पुलिस प्रशासन जो कि है वहाँ निकल चुकी थी और लोगों को समझा रही थी। जो लोग नहीं समझ रहे थे उनको अरेस्ट किया जा रहा था। ये आपको दिखा रहे हैं आज ही सुबह की कुछ स्थिति। आप देख सकते हैं किस तरीके से या लोग जहां पर भी बैरिकेड किया गया है वहां पर रुक कर सभी लोग इसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों निकले हैं बाहर और क्या जरूरत थी ऐसी कि आपको बाहर निकलना पड़ा। और साथ ही साथ जो लोगों ने मास्क नहीं पहना है उनको रोक कर मास्क पहनाया जा रहा है और फिर ही जाने दिया जा रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जो नहीं सुन रहे, उन सभी को अरेस्ट भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सुबह सुबह या पुलिस प्रशासन जो कि है कड़ी मेहनत कर रही है, सुबह सुबह निकल जाती है, बारिश हो धूप हो या नहीं सोच रही, या बस इतना चाहती है कि और संक्रमण ना बढ़े। और इस चीज को लेकर देख सकते हैं आप, लगातार पुलिस हर जगह का जायजा ले रही है। जहां पर भी इनको लगता है कि ऐसे लोग हो सकते हैं जहां मास्क ना पहना, उन्होंने इन सभी के पास जाती है और इनको कहती है कि मास्क पहनिए, जो कि अभी आवश्यक है। और जो एरियाज जो कि है जिसमें लॉकडाउन किया गया है उसमें स्पेशल टीम्स जो कि है वह असाइन की गई है, वह रोज जाकर वहां स्थिति का जायजा लेती है। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से सुबह सुबह निकल जाती है हर वो लॉकडाउन एरिया का जायजा लेने जहां पर लोग उनको दिखते हैं जो बिना मास्क के होते हैं, उनको अरेस्ट भी किया जाता है। आज भी जो कि है 3 से 4 लोग जो कि है अरेस्ट किए गए हैं विभिन्न इलाकों से, जो कि लॉकडाउन में थे। और वहां पर ऐसी स्थिति भी देखी गई है कि लोग अड्डा मार रहे हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है। आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं ईस्टर्न बाईपास
भनेश्वर मोड़ की एक स्थिति जहां पर एक लाश मिली है। वहां के स्थानीय लोग का ऐसा कहना है कि पुलिस प्रशासन जो कि पीपीई सूट में थी, उन्होंने इस लाश को ऐसे ही दफना दिया, जो कि बाद में सुबह उभर कर बाहर दिखाई दे रही थी। और फिर हमको इन्फॉर्म करने के बाद जब हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे तो स्थानीय लोग का क्या कहना था, आइए सुनाते हैं। হাতুন নাই তো ভাঙে বডি ভাঙবো আরে পুলিশের ভ্যানটা ঠাকুরতলা হয়ে আসছিল একটা কোথায় তো নাই এটা খুললো কি করে? ওদের কাছে চাবি আছে, ওরা খুলছে কি এমনি? লোক নিয়ে আসছে না। একটা বডি নিয়ে আসলো, সামনে আশিগড় ফাঁড়ির একটা পুলিশ ভ্যান, পেছনে দুটো পাইলট ভ্যান, তারপরে যে সব বডিটা আছে সেটা সম্পূর্ণ প্লাস্টিকে মোড়া এবং ড্রাইভার পিপি কিট পরা। যখন বডিটা এখানে আসে তখন পুলিশ চিৎকার করে বলছে যে ভাই তোমরা সরো সরো সরো, এটা পেশেন্ট যাচ্ছে। তো পরে এখানে পুলিশ এসে বলছে না ওটা অন্য কেস আছে, এটা সাদা ধামাচাপা দিয়ে যাই হোক একটা ইয়ে করছে। এখানকার এই ক্ষুদিরাম কলোনির প্রত্যেকটা বাসিন্দার একটাই বক্তব্য, যখন সরকার নির্দিষ্ট একটা জায়গা প্লেস করে দিয়েছে যে করোনা পেশেন্টের জন্য আপনার সাউডেঙ্গি শ্মশানঘাটে তার দাহ করার জন্য, তো সেটা না করে কেন জনবহুল এলাকাতে সেটাকে ওটাকে পুঁতে রাখবে, এটাই হচ্ছে এখানে আমাদের সবচেয়ে বড় ক্ষোভের কারণ। আচ্ছা, আপনারা কি অফিসারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছিলেন? অফিসারদের সামনে আমাদেরকে তো সামনে যেতেই দিল না। যথেষ্ট পরিমাণ ফোর্স আসছে, যে ফোর্স আমাদের সরাসরি সামনেই যেতে দিল না, আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিল, দিয়ে তারপরে আপনারাও দেখলেন যে পুলিশ ভ্যানগুলো বেরিয়ে গেল। তা আপনারা কি করে বুঝছেন যে ওটা একটা করোনা রোগী? দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে যখন বানেশ্বর মোড়ে বডিটা নিয়ে আসে, সাধারণ পেশেন্ট আমরা দেখেছি যে পেশেন্ট মারা গেলে পারে সাধারণত সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে নিয়ে আসে, এটা সম্পূর্ণ প্লাস্টিক কভারে মোড়ানো, এবং যে ড্রাইভার তার গ্লাভস পরা, পিপি কিট পরা, ফেস কভার পরা, সম্পূর্ণ করোনা পেশেন্ট যেভাবে নেয় ঠিক সেই পদ্ধতিতে তারা এখানে নিয়ে আসে। এবং আমাদের বক্তব্য, যদি খুব সাধারণ পেশেন্ট হতো, সাধারণ বডি যদি হতো, তাহলে এত ফোর্স কেন আসবে? এত ফোর্সের তো দরকার নাই। এবং পুলিশ প্রশাসন কথা কেন বলবে না? আমরা যখন এখানে আসলাম, আমাদের সাথে কথা বলতে তারা নারাজ, আমাদেরকে রীতিরকম ফোর্স করে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তো তার থেকে সন্দেহ হয়েছে, এবং এই এলাকার প্রত্যেকটা লোক বেরিয়ে আসছে, তারা যথেষ্ট আতঙ্কগ্রস্ত যে আজকে এই ধরনের যদি স্বাস্থ্যবিধি না মেনে, আমি জানি না গভর্নমেন্টের নিয়মটা কি আছে, আজকে যেভাবে এখানে কবর দেওয়া হচ্ছে, এটা কতটা স্বাস্থ্যবিধি মেনে করা হচ্ছে, এটা নিয়ে আমার মানে প্রশ্নবোধক। আপনারা দেখেছেন কবর দিয়েছে না, আমরা বডি এখানে তো দেখলেন 12খানা পুলিশ ভ্যান, আমাদের এখান থেকে তো সামনের দিকে আগাতেই দিল না। আমাদের এত সময় ওখানে আটকে রেখেছিল, এখন তারপরে এখানে আটকালো। তার যত সময় ওখানে অলরেডি কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, তখন পুলিশ ভ্যানগুলো বেরিয়ে গেল। ওটা আপনাদের চোখের সামনে। এখানে আমাদের তো নিজস্ব কোনো ইয়ে নেই। আচ্ছা, তাহলে আপনাদের কি মনে হয় কোন জায়গাটাতে কবর দেওয়া হয়েছে? অ্যাকচুয়ালি কবর স্থানটা ওই সামনে আছে। তো পুলিশ ভ্যান এসে সব এখানে দাঁড়ালো, পুলিশ বাস ছিল, পুলিশ ভ্যান ছিল, পাইলট ভ্যান ছিল, লোকাল ফাঁড়ি থানার পুলিশ ভ্যান ছিল, সবাই এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ কমপ্লিট হওয়ার পরে নিশ্চয়ই এখন বেরিয়ে গেল এখান থেকে। আপনাদের প্রশাসনের কাছে কি দাবি? আমাদের প্রশাসনের কাছে একটাই দাবি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট
যেভাবে করোনা পেশেন্টদেরকে যে নির্দিষ্ট জায়গায় দাহ করছে ঠিক একই জায়গায় করুক, বিভিন্ন জায়গায় এইভাবে করা স্থানীয় বাসিন্দার মধ্যে যথেষ্ট আতঙ্ক। এই এলাকাটার মধ্যে বেশিরভাগ খুব নিডি ফ্যামিলিরা থাকে, খুব গরিব পরিবার থাকে, যারা আজকে কিন্তু ভীষণভাবে আতঙ্কগ্রস্ত। এরা চাইছে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে যেভাবে করোনা পেশেন্টকে দাহ করা হয় ঠিক সেই জায়গাতে দাহ করা হয়, এটাই দাবি। আমার নাম কমল ঘোষ, আমি ভারতীয় জনতা পার্টির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির স্পোক্স পারসন। আরে পুলিশের ভ্যানটা ঠাকুরতলা হয়ে আসছিল একটা কোথায় তো নাই এটা। कंटेनमेंट जोन बना रहा है, ठीक है, और जो जगह सेफ है वहाँ जाके लाश गाड़ दे रहा है, तो प्रशासन कहाँ पर है यहाँ पर, है कि नहीं? तो इतना है तो कंटेनमेंट जोन क्यों कर रहा है? तो करने दो, सब अपने अपने हिसाब से रहेगा, अपना खुशी में रहेगा, जिसको लगेगा लगेगा, नहीं लगेगा नहीं लगेगा। ये तो प्रशासन का गलती है ना। और कोरोना का लाश वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जलाना, प्रशासन बोला, WHO बोला है जलाना पड़ता है इसको, यहाँ पे लाके कैसे गाड़ देगा? गाड़ा भी ठीक से नहीं है, 1 फुट भी नहीं किया है ना। এখন কি চাইছেন, কি করবেন? এখন তো प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा इस बारे में। प्रशासन जवाब दे, ये क्यों किया, क्या कारण है। अब हो सकता है हम लोग को सुनने में गलती हो, शायद उसको कोरोना ना हुआ हो शायद, हाँ, तो इस बारे में प्रशासन सामने आके जवाब दे, पुलिस सामने आके जवाब दे कि क्या हुआ है यहाँ पर, प्रॉपर्ली जवाब चाहिए ना। ये जगह सेफ है, देखिए ये जगह सेफ है, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन इसके चलते अगर यहाँ का लोग को हो जाए कोरोना और बाई चांस एक आदमी अगर मर जाए तो इसका जिम्मा कौन लेगा? कौन लेगा इसका जिम्मा? बच्चा इतना है, बूढ़ा लोग इतना है, इसका जिम्मा कौन लेगा? आगे बढ़ते हुए देखते हैं करशंग की एक रिपोर्ट, जहां पर हमारे संवाददाता ने पूरे अनलॉक डाउन को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। प्रवीण गुरुङ जी की एक रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार दर्शक, यसको लागि म यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यसघरि हामी छौँ खरसाङ बजारमा छौँ र हामी खरसाङ बजारको बिचबिच छौँ, रेलवे स्टेसनको ठिक अगाडिपट्टि छौँ र तपाईँले यहाँ दृश्य देखिरहनु भएको छ। आज खरसाङ बजारको चहल पहल र स्थिति तपाईँलाई हामी देखाइरहेका छौँ। यहाँ विशेष रूपले खरसाङ सामान्य रूपले खरसाङ बजार सामान्य रूपले खोलिरहेको छ र यहाँनिर तपाईँले मानिसहरूको चहल पहल देखिरहनु भएको छ, गाडीहरूको पनि चहल पहल देखिरहनु भएको छ। यहाँ सामान्य रूपले खरसाङ बजार सामान्य भइसकेको छ र बिस्तारै बिस्तारै जस्तो प्रकारले कोरोना महामारीको समयमा जस्तो प्रकारले लकडाउन चलिरहेको थियो र जस्तो दिन बित्दै गएपछि लकडाउन हुँदै गइरहेको छ र यसै मुताबिक आज खरसाङ बजार पनि हामी तपाईँलाई देखिरहेको छौँ। सामान्य चलको खोलिसकेको छ। यहाँबाट अन्य स्थानतिर जाने गाडीहरू पनि यहाँनिर एभाइलेबल रहेको तपाईँलाई देखिरहेको छ र यहाँ दोकानपाटदेखि लिएर यहाँनिर जति पनि दैनिक जीवनमा आधारभूत सामानहरू जति पनि मानिसहरू चाहिन्छ सम्पूर्ण रूपले यहाँ खुल्ला रहेको छ। हामी उहाँसँग तपाईँलाई बातचित पनि गरेको छौँ। बनिनुहोस् यसको लाइभमा। म अहिले लाइब्रेरीबाट निस्केर यहाँ बजारतिर पनि छु त।
दर्शकवृन्द, यसरी नै तपाईँलाई हामी खरसाङको ताजा स्थितिको बारे जानकारी दिइरहेको छौँ र लकडाउन चलिरहेको समयमा हामी तपाईँलाई बताइसकेको छौँ कि खरसाङ सामान्य रूपले खोलिसकेको छ। यहाँनिर मानिसको चहल पहल भइरहेको छ र यस क्षेत्रबाट अन्य ठाउँमा जाने गाडीहरू पनि लगभग रूपले यहाँनिर एभाइलेबल रहेको तपाईँलाई हामी बताइसकेको छौँ। र अहिले हामीमा हुनुहुन्छ यहाँनिर खरसाङ सिन्डिकेटका यहाँनिर कर्मचारी हामीमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हामी जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ कि अहिले घडी खरसाङबाट कहाँ स्थानमा जाने गाडीहरू उपलब्ध भएको छ। नमस्कार, तपाईँको नाम? नारायण प्रधान। र अहिले यो लकडाउनको समयमा खरसाङ हामीले सामान्य रूपले खुलिरहेको देखेको छ है, र यस्तो अवस्थामा तपाईँको सिन्डिकेटको गाडीहरू पनि लागिरहेको छ र विशेष रूपले यो कहिलेदेखि यो चहल पहल सुरु भएको? यो अस्ति 9 तारिकदेखि सुरु भएको है। दैनिक कतिवटा गाडीहरू लाग्नु? दैनिक 5 कस्तो प्रकारले लानुहुन्छ? यो एउटा गाडीमा एउटा गाडीमा 5 भाडा कति? 200 सिलगढी हो। यहाँनिर सिलगढीमा चाहिँ तपाईँहरूको गाडीमा यहाँबाट सिलगढी मात्रै जाने गरिन्छ कि अन्य स्थानतिर पनि जाने गरिन्छ? छैन, सिलगढी मात्रै जाने है। हजुर, बिहान कति बजीदेखि कति बजीसम्म सिन्डिकेट खुल्ला छ? 5 बजीदेखि त खोलिन्छ, तर खोलिन्छ 8 बजीदेखिको 3:30 3:30 मानिसहरू कतिको आइरहेको छ यात्रा गर्ने? यात्रा गर्नेहरू बहुत कम्ती हुन्छ, इमर्जेन्सी जानेहरू मात्रै। सिलगढीबाट जति पनि खरसाङसम्मको यात्रा तय गर्ने हुन्छ, यहाँ स्थानीय हुन्छ या फाल्टो पनि हुन्छ? होइन, यो स्थानीयहरू मात्रै हुने गर्छ है। र खरसाङ बजार यो यसको कस्तो प्रकारले यसको नियमहरू छ, बिहान खोलिने र बन्द हुने? यो बिहान चाहिँ खोलिन्छ बिहान 5 बजीदेखिको, हजुर, बिहान 5 बजीदेखिको 3:30 हाम्रो यो गाडीहरू बन्द भइहाल्छ। हजुर। र जुन एउटा सरकारले निर्देश गरेको छ एउटा सोसियल डिस्टेन्स भन्ने कुराहरू छ र सेनिटाइजरहरू पनि, यसको अनिवार्य रूपमा तपाईँले आफ्नो सिन्डिकेटमा उपलब्ध गर्नुभएको छ कि छैन? गरेको छ, सबै सेनिटाइजर छ, ज्वरो नाप्ने उयोहरू छ, सबै उयोहरू छ। खरसाङबाट सिलगढी हरेक एउटा यात्रीलाई 200 रुपियाँ लिनुहुन्छ है? 200 रुपियाँ गरेर बिहान 5 बजीदेखि 3 बजीसम्म गाडी पाउँछ, 3:30 गाडी पाउँछ। र दर्शकवृन्द, हामीले यसरी बातचित गऱ्यौँ खरसाङ सिन्डिकेटको कर्मचारीसँग बातचित गऱ्यौँ र उहाँको मुताबिक दिनमा दैनिक 5वटा गाडीहरू यहाँदेखि खरसाङदेखि सिलगढी जाने गर्छ र प्रत्येक गाडीमा 5 जना यात्रीहरूलाई उहाँले सवारी गरेर प्रत्येक एउटा यात्रीको भाडा 200 रुपियाँ लिने गरेको उहाँले बताइसक्नु भएको छ। तपाईँहरू हामीमा बनिरहनुहोस्, हामी खरसाङको अन्य विविध तस्बिर जानकारीहरू तपाईँलाई दिनेछौँ। आज एक प्रोटेस्ट रैली कह सकते हैं वह निकाली गई। उत्तर दिनाजपुर हेमताबाद बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ राय की हत्या के लिए एक रैली निकाली गई, जिसमें मांग की गई थी कि सीबीआई जांच जो की है वह होनी चाहिए। इस बात को लेकर एक रैली निकालते हुए उन्होंने यह कहा कि कल जो की है उत्तर बंगाल पूरी तरीके से बंद रहेगा और वह साथ ही साथ सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे थे। और इस पर सिलीगुड़ी बीजेपी प्रेसिडेंट प्रवीण अग्रवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हेमताबाद के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में 21 साल पहले आए थे और उनका यही अपराध हो गया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया था। बड़ी निशंस भाव से और बड़े घृणित तरीके से उनकी जो हत्या की गई, उस हत्या के प्रतिवाद में और इस हत्या की जांच सीबीआई द्वारा स्वतंत्र तरीके से कराई जाए, इस मांग के समर्थन में हम भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर बंगाल में एक हड़ताल का आह्वान कर रही है। यहाँ की जनता से हमारी अपील है, इस बंद को समर्थन दें और पुरजोर सफल बनावे। राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण ये कई बार सुना गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी का अपराधीकरण और अपराधियों का टीएमसीकरण लगातार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 100 से अधिक लोगों की, 100 से अधिक कार्यकर्ताओं की अब तक हत्या हुई है। हत्या करने के बाद
उनके शव के पीछे में लगाया भी जाता है, नेम प्लेट और बैनर लगाया गया कि इनका अपराध यह है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। देवेंद्र नाथ जी बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहां जमीन पर उतार रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार जो जनाधार बढ़ा है या बढ़ रहा है, इससे आतंकित होकर तृणमूल कांग्रेस के प्रायोजित अपराधियों के माध्यम से यह घटना घटी है। ये बार बार हुआ है और इसकी हम पूरी तरह भर्त्सना करते हैं। पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की हत्या का कोई भी प्रकरण उत्तर बंगाल में सामान्यतः नहीं हुआ करता है और यह घृणित काम इस बार रायगंज और उत्तर बंगाल में होना, यहाँ की जनता पूरी तरह त्रस्त है और इस बात के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी की पूरी तरह भर्त्सना करते हैं, उनको धिक्कार बताते हैं। सर आप क्या कहेंगे, ये जो सुसाइड है या फिर हत्या, आप क्या कहेंगे? हम पूरी तरह कहीं सुसाइड नहीं है। कोई भी सामान्य आईक्यू वाला व्यक्ति उस मृतदेह को लटकता देखकर ये समझ सकता है ये बहुत घृणित तरीके से की गई, प्रायोजित और प्लान करके की गई हत्या है। सर ट्वीट करके बोला है। हम कल पूरी तरह 12 घंटे का बंद बुला रहे हैं और इस बंद के समर्थन में पूरे बंगाल के, उत्तर बंगाल के सभी इलाके में पूरी तरह सफल बंद होने वाला है। पूरी जनता का समर्थन हमें मिलने वाला है। सर मुख्यमंत्री को क्या मैसेज देंगे? जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की जो है वो सौराष्ट्र मंत्री भी है, वो यहाँ की पुलिस मंत्री भी है और स्वास्थ्य मंत्री भी है। और हम देख रहे हैं न वो मुख्यमंत्री इस नाते से सफल है, न वो सौराष्ट्र मंत्री इस नाते से यहाँ सफल है और स्वास्थ्य मंत्री इस नाते से बंगाल की जनता का कोविड की अवस्था में कितनी बुरी स्थिति हुई है हम सभी जानते हैं। यहाँ के इस अस्पतालों में जो चिकित्सा के लिए गुहार लगा रहे लोग, साधारण लोग, उनका जो कोविड टेस्ट का रिजल्ट उनके मरने के बाद आता है और जो मृत होते हैं उनकी देह को दाह करने के लिए गाड़ी वाहन नहीं मिलता है और दाह करने के बाद हर परिवार को जो जानकारी है, मृत्यु प्राप्त होने के बाद मृत व्यक्ति के शव को दाह करने के बाद घर के लोगों को सूचना दी जाती है। इतना बड़ा राक्षसी और प्रकार का यहाँ पे इस प्रकार का शासन चल रहा है। इस शासन को आने वाले 8 महीने के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रण किया है, हम उखाड़ कर फेंकेंगे। भारत बीजेपी आगामीकाल हड़ताल 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 विनय कुलदाविद आगामीकाल उत्तरबंग हड़ताल 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम
উত্তরবঙ্গের টাকা ঘুরছে না বিজেপি আমাদের হরতাল টাকা ঘুরছে না দোয়াই জেলায় পুলিশের কালো হাত ভেঙে দাও ঘুরিয়ে দাও বন্দে মাতরম বিজেপি बीजेपी विधायक के खून कराने वाला काश्यात्य पुलिस को निशान जवाब बीजेपी विधायक के खून कराने वाला काश्यात्य पुलिस को निशान जवाब आगामी काल गाड़ी चक्का घुरছে না ঘুরবে না আগামী কাল উত্তরবঙ্গ জুড়ে গাড়ির চাকা ঘুরছে না ঘুরবে না বন্দে মাতরম আগামী কাল উত্তরবঙ্গ জুড়ে দোকানপাটে খুলছে না খুলবে না আগামী কাল উত্তরবঙ্গ জুড়ে দোকানপাটে খুলছে না খুলবে না বিজেপি বিধায়ক খুন করা হলে কাশ্যাত্য পুলিশ প্রশাসন জবাব দাও বন্দে মাতরম মুখ্যমন্ত্রী হায় খুনি মুখ্যমন্ত্রী খুনি মুখ্যমন্ত্রী খুনি মুখ্যমন্ত্রী হায় জুলুমবাজি সরকার খুনি মুখ্যমন্ত্রী হায় খুনি রাজ্যের সরকার आगे बढ़ते हुए चलते हैं ईस्टर्न बाईपास की तस्वीरें देखते हैं जहां पर एक अस्थायी बाजार जो कि लगता था आज पुलिस प्रशासन ने उसको हटा दिया है और वो बाजार के जो लोग लगा रहे थे वह बाजार उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। तो आपको ईस्टर्न बाईपास की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। আমার কথা হলো কালকে হঠাৎ করে সবাই দোকানে মাল উঠাইছে, উঠানোর পরে বলে কি ব্রিজের পাশ থেকে যত ফুটপাতে দোকান আছে সম্পূর্ণ উঠানো হবে, আর জলেশ্বরী বাজারটা বন্ধ খোলা থাকবে, আর এই রাস্তার পাশে যত আছে সব পরিষ্কার করতে হবে। এগুলোর আগে দোকান করতো না, এখন কেন করে? এখন বাজারে যা পরিস্থিতি, এখন আজকে দেখলাম একটা অ্যাম্বুলেন্স আসলো পুরো জাম লেগে যাচ্ছে, রাস্তা ওটুক ছোট বাজার, সবার উত্তেজনা, ওখানে আর করোনা সৃষ্টি বেশি। এবার রাস্তাঘাটে আমরা ফাঁকা ফাঁকা ডিসিপ্লিনে আমরা সবজির দোকান করে খাই, এখন সবার সবজিগুলো পচতেছে, প্লাস কারো দোকান করতেছে না, এদিকে বেশি ছিল লোক। এখন এই মানুষগুলো কি করে খাবে সেটা বলুক, আমাদের কাজকর্ম দেয়। আর আমাদের সাথে ব্যবহার খুব খারাপ করলো। এখন পুলিশে বলে কি রাত্রিবেলা 7টার সময় 2 জন আসবা। বাজার না, আমরা রাস্তার পাশে বসি, পানকাটা মোড়। আমরা আগে বাসা বাড়ি কেউ কাজ করে, রাজমিস্ত্রি এখন কাজ দিচ্ছে না, তাই এখন কাজ আমাদের এখন কাজ দিচ্ছে না দেখে আমরা সবাই সবজির ব্যবসা খোলা আছে, আমাদের বাচ্চা কাছে আছে, আমরা তো সরকারি সাহায্য পাচ্ছি না। হ্যাঁ, আমরা সবজি ব্যবসা করি। অনেকে বিনা মাস্কে বাজার করতে আসছেন বা গাড়ি যারা নিয়ে আসছেন তারা গাড়ি রাস্তায় রেখে দিচ্ছেন জামের জন্য। এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে কি বলবো? এই জায়গাটা আমার কথা, এই জায়গাটার জন্য আমরা রুলস করব, এই জায়গাটার জন্য আমরা রুলস করব, সেটার জন্য আমরা প্রশাসনের কাছে আমরা আবেদন করব যে স্যার আমরা
রাস্তায় রেখে দিচ্ছেন জামের জন্য। তো এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে কি বলবেন? এই জায়গাটা আমার কথা এই জায়গাটার জন্য আমরা রুলস করব, এই জায়গাটার জন্য আমরা রুলস করব, সেটার জন্য আমরা প্রশাসনের কাছে আমরা আবেদন করব যে স্যার আমরা এই রুলসটা আমাদেরকে চাই, আমাদেরকে একটা না পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়নি। এটা রোডের পাশে ফুটপাতে সবাই ব্যবসা করে খাচ্ছে। জানানো হয়েছিল দাদা, জানানো হয়েছিল। প্রথমে আমরা ফার্স্ট চান্সে আমরা মাঠে বসেছিলাম, আমরা কানকাটামোড়ে মাঠে, যাতে কোনো গ্যাঞ্জাম না হয়, রাস্তাঘাটে গাড়ি না হয়, যত কাস্টমার আছে সব যাতে মাঠে গিয়ে আরামে বাজার করতে পারে। ঠিক আছে, তো মাঠের থেকে আমাদের উঠিয়ে দিল, উঠিয়ে দেওয়ার পর আমাদের রাস্তা বসতে বললো, আমরা রাস্তা বললাম, এখন রাস্তা বসছি তাতে ওনাদের প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, সেই কারণে এখন উঠিয়ে দিচ্ছি। ভিড় দাদা সব বাজারই হয়, ভিড় মেন করে রবিবারের বাজার ভিড় হবেই দাদা, আমাদের ওইখানে বসতে দিবে না। আমরা কিন্তু প্রফেশনাল এলেনে না, আমরা এক একজন এক ধরনের কাজ করতাম, যেহেতু আমাদের ওই কাজগুলো বন্ধ হয়ে গেছে তার জন্য বাধ্য হয়ে আমরা এই কাজ করতেছি। আমরা চাচ্ছি যে কোনো একটা ব্যবস্থা করে দিক আমাদের, যে কোনো একটা ব্যবস্থা। जैसे कि हम लगातार यह स्थिति देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हर वो एरिया का जायजा ले रही है जो कि लॉकडाउन में है, लेकिन आज वार्ड नंबर 37 और 38 में कुछ ऐसी स्थिति देखी गई जहां पर कोई भी पुलिस प्रशासन का मौजूद नहीं था और वहां पर जो लोग हैं वह एक वार्ड से दूसरे वार्ड आ जा रहे थे बैरिकेड पार कर। तो आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं श्रेष्ठा के साथ। নমস্কার, আমি শ্রেষ্ঠা। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি 37 এবং 38 নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগস্থলে। এই ব্রিজটি এই দুটি ওয়ার্ডকে সংযোগ স্থাপন করেছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পেছনে রয়েছে 38 নম্বর ওয়ার্ড থেকে এখানে কন্টেনমেন্ট জোন যবে থেকে করা হয়েছে তবে থেকে এখানে ব্যারিকেড দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ব্যারিকেড দেওয়ার সত্ত্বেও এই ওয়ার্ডের কিছু বাসিন্দা বিভিন্ন প্রয়োজনে অন্য ওয়ার্ডে যাতায়াত করতে পারছেন এবং এই মুহূর্তে এখানে কোনো প্রশাসনিক অধিকর্তা নেই। চলুন তাহলে দেখে আসি এই ওয়ার্ডে আর কোথায় কোথায় ব্যারিকেড রয়েছে। आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 37 की आपको स्थिति दिखा रहे हैं जो कनेक्ट करता है वार्ड नंबर 38 को भी, और आगे जाके आप यह भी देखेंगे कि किस तरीके से कुछ लोग जो कि है या बैरिकेड के अंदर से घुसकर आराम से एक दूसरे के वार्ड में जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ये व्यक्ति आराम से इस बैरिकेड के अंदर से निकलकर वार्ड नंबर 37 से 38 में पहुंच चुका है या 38 से 37 में बैरिकेड होने के बावजूद। आप देख सकते हैं जैसे कि कहा गया है कि बूढ़े लोगों को बाहर जाना अलाउड नहीं है, और यहाँ आप कुछ ऐसी स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ लोग बाहर बैठे तो हैं लेकिन बिना मास्क के भी। कितने लापरवाह दिखाई दे रहे हैं यह लोग जो बाहर बैठे हैं वह भी बिना मास्क के। और आप देख सकते हैं किस तरीके से, जैसे कि कहा गया है कि 60 इयर्स से ऊपर के जो व्यक्ति है, बूढ़े लोग हैं, उनको बाहर नहीं जाना है, और साथ ही साथ यह भी क्या कहा गया है कि 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको भी बाहर नहीं जाना है। लेकिन आप देख सकते हैं यह लोग बाहर तो जा रहे हैं, ऊपर से मास्क तक नहीं पहना है। इतनी नेग्लिजेंसी के साथ यह लोग बाहर बैठे हैं। आप देख सकते हैं सीधे ये स्थिति जो आपको दिखा रहे थे वार्ड नंबर 37 और 38 की। आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं वार्ड नंबर 38 और 39 की स्थिति, जहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखी गई। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं श्रेष्ठा के साथ। আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি 38 এবং 39 নম্বর ওয়ার্ডের শেষ সীমান্তে এবং যবে থেকে এখানে লকডাউন করা হয়েছে তবে থেকে এখানে ব্যারিকেডের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মুহূর্তে ব্যারিকেড পেরিয়ে কিছু মানুষ অন্য ওয়ার্ডে যাতায়াত শুরু করে দিয়েছেন।
কিন্তু এই মুহূর্তে প্রশাসনের উচিত যে তাদেরকে নজরদারি করা, কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে এখানে দাঁড়িয়ে কোনো প্রশাসনিক অধিকারীকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না। চলুন আমরা আরেকটু দেখি। এখন আমরা চলে এসেছি ব্যারিকেডের কাছে। আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি এখানে বাস দিয়ে ঘিরে দেওয়া রয়েছে, কিন্তু বাসের চারপাশে ফাঁকা আছে, যার ফলে মানুষ সহজেই এই বাস পেরিয়ে অন্য ওয়ার্ডে চলে যেতে পারছেন। আমরা দেখছি সামনে কিছুটা দূরে 37 নম্বর ওয়ার্ড রয়েছে, এবং এখান থেকে কিছুটা দূরে গেলে 37 নম্বর ওয়ার্ডের ব্রিজটি আমাদের চোখে পড়ছে, যেটা অন্যান্য ওয়ার্ডগুলির সঙ্গে 37 নম্বর ওয়ার্ডকে যুক্ত করে রাখে। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি 39 নম্বর ওয়ার্ডে, এবং অন্যান্য ওয়ার্ডগুলির মতোই আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ওয়ার্ডেও বাস দিয়ে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে। লকডাউনে এখানেও চলছে সম্পূর্ণ লকডাউন। এখানে আমরা আগের ওয়ার্ডগুলির মতনই কোনো প্রশাসনিক অধিকারটাকে দেখা যাচ্ছে না। जैसे कि हम देख रहे हैं कई दिनों से मास्क जो लोग नहीं पहन रहे हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार उनको सतर्क कर रही है। ऐसा ही कार्य एसके लाइफ की टीम भी कर रही है, जिसमें कैमरामैन और रिपोर्टर सभी उनको बता रहे हैं कि मास्क पहनिए, उतारिए मत। और या लोग को मास्क पहनने बोलते हैं जब, तो इनका क्या रिएक्शन होता है, क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। भाई आपका नाम? हाँ? आपका नाम? अमित प्रकाश। मास्क ठीक से क्यों नहीं लगाए हो आप? अभी तो लगाया था, गर्मी लग रहा था अंदर, इसीलिए खोल दिया था। अंदर गर्मी लग रहा है तो खोल दिए हो। आप नहीं जानते हो कि बाहर जब भी निकलो के मास्क लगाना जरूरी है। आपका नाम सर? मास्क क्यों नहीं लगाया था अभी तक? मुझे देखने के बाद ही तो मास्क लगाया आपने। बेटा मास्क लगाओ जाओ। भैया आपका नाम? सनातन कुमार। मास्क ठीक से पहने क्यों नहीं हो आप? पहना हुआ रहता है भैया, अभी थोड़ा निकाल दिए साथ में। निकाल दिए? इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो आप लोग? पहना हुआ रहता है हर समय। तो अभी तो नहीं है ना, बाहर रहते हो तो मास्क पहनना जरूरी है। हाँ वो तो मालूम। तो क्यों नहीं पहनते हो ठीक से? लगा हुआ था क्योंकि थोड़ा निकाल दिए। मैं तो बहुत देर से देख रहा हूँ, उसके बाद ही तो आया हूँ। नहीं लगा हुआ रहेगा। मास्क ठीक से पहनिए, नाक में रहना चाहिए, नाक और मुंह ढकना चाहिए। आपका नाम भैया? क्या हुआ? नाम क्या है? क्या हुआ? मास्क क्यों नहीं पहने हो ठीक? क्या है मास्क नहीं? क्या मास्क लटकाने की चीज है। अभी तो पहने नहीं थे भैया मास्क। पूरा खाना ना हो तो ठीक है, बाहर रहते हो तो मास्क पहनना जरूरी है। अभी ये एयरबोर्न डिजीज भी हो गए, हवा में भी फैल रहा है, पहनना जरूरी है आप लोगों को। पूरा खा लेना भैया। ठीक है, कोई बात नहीं, पहन लीजिए। आपका नाम? मास्क ठीक से पहने क्यों नहीं हो आप? पेपर पर रहे तो मास्क पहनना जरूरी है ना, बाहर रहे तो पेपर पर मास्क पहन के क्या पेपर नहीं पढ़ पाओगे आप? ना आप खुद को तो खतरे में डाल रहे हो, आप घर वालों को खतरे में डाल रहे हो। ये क्या ठीक है भैया? बोलिए, मास्क पहनना जरूरी है ना। तो इतना केयरलेस तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इतना महीना हो गया कोविड-19 निकला हुआ है। आप देख रहे थे किस तरीके से यह लोग मास्क पहनने को तैयार नहीं है, पुलिस प्रशासन के बोलने के बावजूद भी और हमारी पहल के बावजूद भी। अब खुद के लिए नहीं सही तो अपने परिवार, सोसाइटी और जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उनके लिए पहनिए, नहीं तो आपके वजह से वह लोग सब संक्रमित हो जाएंगे। क्योंकि WHO का ऐसा कहना था कि ये जो डिजीज है कोरोना वायरस, ये एयरबोर्न डिजीज है जो हवा से भी फैलती है। तो सोच समझकर कार्य कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करते रहिए। और ऐसे ही कुछ खबरों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए SK लाइव।
कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए